नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्नेहा टिक्कू है। मैं केयर आईवीएफ कोलकाता में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपसे पुअर ओवेरियन रिस्पॉन्डर के बारे में बात करने जा रही हूँ। अगर आपने कभी आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाई है या फिर आप आईवीएफ ट्रीटमेंट करने का सोच रहे हैं, तो आपने काफी बार सुना होगा कि आपके जितने अंडे बन रहे हैं आईवीएफ साइकिल में, उससे काफी फर्क पड़ता है कि आपका आईवीएफ ट्रीटमेंट कितना सक्सेसफुल रहेगा। जब एक महिला आईवीएफ का ट्रीटमेंट शुरू करती है, उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये इंजेक्शंस इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि उस महिला के मासिक चक्र में, उसके साइकिल में हम जितने भी अंडे निकाल सके आईवीएफ के लिए, वो हमें मिल जाएं। क्योंकि अगर हम ज्यादा अंडे निकालते हैं तो उनको हम फर्टिलाइज करके ज्यादा एम्ब्रियोज बना सकते हैं। जब एम्ब्रियोज ज्यादा होते हैं तो उस आईवीएफ साइकिल का सक्सेस ज्यादा रहता है। इस चीज की वजह से आईवीएफ ट्रीटमेंट्स की जो रिस्पॉन्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कुछ महिलाएं होती है जिनको हम हाई रिस्पॉन्डर बोलते हैं, जिनके बहुत सारे अंडे निकल आते हैं। कुछ होती हैं जिनको हम नॉर्मल रिस्पॉन्डर्स बोलते हैं, जिनका एक नॉर्मल या एवरेज अंडे निकलते हैं, एवरेज नंबर ऑफ एग्स निकलते हैं। और फिर होती हैं पुअर रिस्पॉन्डर्स, जिनके काफी कम अंडे हम निकाल पाते हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट के बावजूद। ये जो पुअर रिस्पॉन्डर होती हैं, सबसे ज्यादा कठिन इनका ट्रीटमेंट रहता है, क्योंकि जैसे मैंने समझाया, आईवीएफ ट्रीटमेंट का सक्सेस कितने अंडे निकलते हैं उन पर डिपेंड करता है। जब ये महिलाएं उतने अंडे नहीं बना पाती, जिसके कारण एम्ब्रियोज ठीक से नहीं बन पाते, हमारे ज्यादा एम्ब्रियोज नहीं बनते हैं, तो इनका प्रेग्नेंट होने का चांस आईवीएफ से काफी कम हो जाता है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्यों कुछ महिलाएं आईवीएफ के बावजूद भी अच्छे अंडे नहीं बना सकती? एक कारण हो सकता है उम्र। जैसे महिला की उम्र बढ़ने लगती है तो उनके शरीर की ओवरीज, जो अंडे बनने की क्षमता होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जो महिला अपने 40 के आसपास की उम्र में है, उनके काफी कम अंडे बनेंगे अगर हम आईवीएफ करें तो भी। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी उम्र कम होती है लेकिन फिर भी उनके अच्छे अंडे नहीं बन पाते। इन महिलाओं का कुछ टेस्ट हम देख सकते हैं जिसमें हमको पता लग सकता है कि शायद इनका कम रेस्पॉन्स हो। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसे हम एएफसी बोलते हैं। ये एक स्कैन किया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि कितने फॉलिकल्स है इसके ओवरी में, इस महिला के ओवरी में। या फिर एक ब्लड टेस्ट होता है जिसे हम एएमएच बोलते हैं, जिससे भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके शरीर की ओवरी शायद आईवीएफ से भी उतने अच्छे से ना रेस्पॉन्ड कर पाए। तो अगर आपका एएमएच या एएफसी लो है, अगर आपकी उम्र ठीक ठाक है लेकिन फिर भी अगर आपकी एएमएच या एएफसी लो है, तो भी हो सकता है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट में भी आपका रिस्पॉन्स उतना ठीक ना रहे। और कौन कौन सी ऐसी औरतें होती है जिनकी आईवीएफ ट्रीटमेंट से भी अंडे बनने की क्षमता कम रहे? जैसे मान लीजिए अगर किसी औरत या महिला का एक ही ओवरी है, बचपन में कोई ऑपरेशन हुआ जिससे एक ओवरी निकाल दिया गया, तो हम सोच सकते हैं कि क्योंकि एक ही ओवरी है, अंडे हमको कम मिलेंगे। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनके ओवरीज पर ऑपरेशन किया गया है, कोई सिस्ट था, बड़ा सा सिस्ट जो निकाला गया, एंडोमेट्रियोसिस था, और इस सर्जरी के दौरान जब ये सिस्ट निकालते हैं तो भी ओवरीज को थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है, जिसके कारण एएमएच या एएफसी कम होने लगता है। कुछ महिलाएं जो बहुत ज्यादा स्मोक करती हैं, उनके एएमएच एएफसी कम होने लगते हैं, जिसके कारण अंडे काफी कम हो जाते हैं। कुछ महिलाएं जिनकी फैमिली में, जिन्होंने अपने परिवार में देखा है कि उनकी माँ या फिर बहन या फिर और औरतें जो उनकी फैमिली में है, उनका मासिक काफी कम उम्र में कम हो गया था, 40 के कम से, इनको भी एक रिस्क रहता है कि आपके ओवरीज शायद आईवीएफ ट्रीटमेंट से अच्छे से ना रिस्पॉन्ड कर पाए। तो ये सारी औरतें जब आईवीएफ ट्रीटमेंट कर लेती हैं, अंडे कम बनते हैं, तो क्या हो सकता है? एक रिस्क होता है साइकिल कैंसलेशन। जब आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो आपके स्कैन किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें देखा जाता है जो आपको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका कितना रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है। तो जब बहुत ही कम अंडे बनने लगते हैं तो फिर हम ट्रीटमेंट शायद पूरा ना कंप्लीट कर पाए, क्योंकि हम सोचते हैं कि यहाँ पे बहुत कम अंडे बन रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि साइकिल कैंसिल हो चुका है। तो साइकिल कैंसलेशन एक रिस्क होता है। और फिर अगर हमने अंडे निकाल दिए और हमने एम्ब्रियोज बना भी दिए, क्योंकि आपके टोटल एम्ब्रियोज जितने बने हैं वो कम है, तो फिर वो साइकिल का सक्सेस
प्रेगनेंसी आने का सक्सेस कम हो जाता है। अब हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं पुअर रिस्पॉन्डर्स के लिए। सबसे पहले एक जो चीज़ करनी चाहिए वो है ये देखना कि क्यों एक महिला का शरीर अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया है आईवीएफ के लिए। काफ़ी बार फर्क पड़ता है कि उनको कैसे इंजेक्शन लगाए गए, कौन से इंजेक्शन लगाए गए, उन्होंने इंजेक्शन खुद से लिए, वो इंजेक्शंस को कैसे स्टोर किया गया था। इससे भी काफ़ी फर्क पड़ सकता है कि रिस्पॉन्स कैसा आया था। फिर आ जाती है बात एक फाइनल ट्रीटमेंट जो सारे काफ़ी पेशेंट्स को बोला जाता है, जिसके कारण महिलाएं काफ़ी दुखी हो जाती हैं कि आप अपने अंडों से ट्रीटमेंट ना करके उसके बजाय आप अपनी ट्रीटमेंट दूसरे कोई डोनर एग्स लेके कर लीजिए। कम उम्र की जो औरतें होती हैं जो आईवीएफ ट्रीटमेंट कराती हैं, जिनका रिस्पॉन्स ठीक से नहीं आता, उनके लिए ये बात सुनना काफ़ी दुखदायक होता है, वो काफ़ी निराश हो जाती हैं। तो उनके लिए अगर आप डोनर एग्स जाना चाहती हैं तो समय है, आप थोड़ी देर के बाद भी ये ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। लेकिन अगर आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग हो जाए, अगर अलग तरीके इंजेक्शन दिए जाए या आपके आईवीएफ होने से पहले कुछ और ट्रीटमेंट्स दी जाए, कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होती हैं जो दे सकते हैं जिससे आपकी आईवीएफ का सक्सेस बढ़ जाए, तो इन चीज़ों से वो महिलाएं जिनकी उम्र कम है लेकिन रिस्पॉन्स पुअर है, फिर भी उनकी प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे ही हो सकते हैं। तो काफ़ी ज़रूरी है ये देखना कि आपने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया है, कैसा ट्रीटमेंट दिया गया है और देखा गया है कि नहीं कि आपका ये जो पुअर रिस्पॉन्स आया है उसका कारण क्या था। अगर आपको पुअर रिस्पॉन्डर्स को लेके और कोई प्रश्न है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूँ। थैंक यू।